कल बात की थी डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डेटा कलेक्ट कीजिए। आज हम बात करेंगे कि पर्पस डिफाइन कीजिए और सिर्फ पर्पस के हिसाब से डेटा डिलीट कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा से नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करने वाले हैं कि पर्पस लिमिटेशन क्या चीज़ है, क्यों ये ज़रूरी है कि हम बड़े क्लियर पर्पस से क्लियर डेटा कलेक्ट करें। पर्पस डिफाइन करने से दो फायदे हैं, दो और प्रिंसिपल्स को फायदे हैं। एक कि आप कम से कम और पर्पस स्पेसिफिक डेटा कलेक्ट करते हैं तो डेटा मिनिमाइजेशन हो जाती है। दूसरा, पर्पस क्लियर कर देते हैं तो प्रिंसिपल का कंसेंट लेना आसान हो जाता है। तो आइए डिटेल में चलें। सो पर्पस लिमिटेशन का मतलब है कि जब आपको डेटा कलेक्ट करना है, आप उसी स्टेज पे क्लियरली डिफाइन कर लें कि आप क्यों कलेक्ट कर रहे हैं डेटा और क्या कलेक्ट करना चाह रहे हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग करनी है किसी के साथ, तो उसका फोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत है, शेयर उसकी वेबसाइट। अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं तो उसके 2-3 सोशल मीडिया अकाउंट मांग सकते हैं कि सर अपना लिंक्डइन का लिंक दे दो, फेसबुक का लिंक दे दो, लेकिन उसके घर का पता क्या करेगा? आपको तो सब डिजिटल करना है ना। तो डेटा मिनिमाइजेशन भी होगी कि घर का पता नहीं लिया। कंसेंट का इशू भी नहीं आया कि जैसे आपको अगर सब घर का एड्रेस दे दो, वो पूछेगा क्यों। अगर आपको अगर मुझे आपके घर पेपर भेजने हो, कहेगा डिजिटल क्या रह गया। फिर आपको अगर पेपर भेजने होंगे, जब मैं ब्रोशर भेजूंगा तो ना कुरियर एजेंसी को एंगेज करूंगा। कंसेंट लिया आपने कुरियर एजेंसी के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए। तो पर्पस क्लियरली डिफाइन होगा तो आपका कंसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा बना होगा, आप सही चीजें पूछेंगे। इसलिए बहुत स्पेसिफिक पर्पस एक्सप्लिसिटली क्या चाहिए और वो एक लॉफुल लेजिटिमेट काम के लिए चाहिए, डिफाइन होना जरूरी है। और सिर्फ वो डेटा कलेक्ट किया जाए जो उस पर्पस के लिए स्पेसिफिक है। कोई फालतू इंफॉर्मेशन नहीं कलेक्ट करनी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मांगेंगे तो डेटा प्रिंसिपल का आप पे विश्वास बढ़ेगा। उसको लगेगा कि आपको पता है आप क्यों इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक। उनका आप पे विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आपके पास फालतू डेटा नहीं है तो आपके यहाँ से मिसयूज के चांसेस कम हो जाएंगे और ब्रीच का स्कोप भी एटलीस्ट थोड़ा सा कम हो जाएगा। कंप्लायंसेस से बेटर कंपैटिबिलिटी और पेनल्टी के रिस्क कम हो जाएगा। पेनल्टी के रिस्क कैसे कम हो जाएंगे? पर्पस लिमिटेशन के प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं और रेगुलेटर्स को इन्वेस्टिगेट करते हुए पता लग जाता है कि आपने पर्पस ही नहीं डिफाइन किया और आपने कंसेंट ठीक से नहीं लिया हो, तो ब्रीच पे लगने वाली पेनल्टी का इम्पैक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है। किन सिचुएशंस में पर्पस लिमिटेशन वायलेट होती है? जब आप अनवांटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, वेरी गुड, जैसे हमने बात की डिजिटल मार्केटिंग की, उसके लिए फिजिकल एड्रेस क्यों चाहिए? आप डेटा लेते किसी और पर्पस से हैं, यूज कहीं और करते हैं और कंसेंट भी नहीं लेते। बिना कंसेंट के तो आप पर्पस डिफाइन ही ठीक से नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई गैप है। अब बड़ा ओपन एंडेड पर्पस जो है, सर आई नीड योर इन्फॉर्मेशन, मुझे आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्यों चाहिए? मैं सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव करना चाहता हूँ। भाई कौन सी इन्फॉर्मेशन मेरी लेके तुम मेरे लिए सर्विसेज की क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हो, ये तो बताओ। ओरिजिनल इंटेंट यानी कि जिस काम के लिए आपने डेटा लिया था, आप उसके बियॉन्ड उसे यूज कर रहे हैं। डीपीडीपी एक्ट कहता है कि पर्पस बहुत क्लियरली और स्पेसिफिक पर्पस डिफाइन होना चाहिए, कोई गैप नहीं होना चाहिए। उस पर एम्फेसिस दिया जा रहा है डीपीडीपी एक्ट में। डेटा फिड्यूशियरी को अपना पर्पस डेटा प्रिंसिपल को क्लियरली एक्सप्लेन करना होगा, पर्पस के बियॉन्ड काम नहीं करना, और कोई भी डेटा तभी रीयूज करना है जब किसी लॉफुल या कंसेंट बेस्ड काम के लिए यूज करना चाहते हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है पर्पस लिमिटेशन के आसपास की? क्लियर पर्पस डेफिनेशन, क्लियर डेफिनेशन कि उस पर्पस को मीट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए, मेरे प्रिवेसी नोटिसेस क्या हैं, मेरे कंसेंट फॉर्म्स कैसे हैं, कोई लीगल चार्टर नहीं, कोई कानूनी भाषा नहीं चाहिए, ओपन एंडेड स्टेटमेंट नहीं चाहिए। मैं जैसे अभी हमने बात की थी, हम आपकी सर्विस क्वालिटी और इम्प्रूव करेंगे। कैसे करेंगे? आप हमारे को अच्छी सर्विस दे देंगे अगर मैं आपको अपने घर का एड्रेस देगा, लेकिन मुझे तो घर पे ब्रोशर नहीं चाहिए बाबा, तो सर्विस कैसे इम्प्रूव होगी? तो अगर आप मुझे ओपन एंडेड बात कहोगे तो मुझे वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा कि आप घर का एड्रेस क्यों मांग रहे हो, कौन सी सर्विस देने के लिए? पता लगा कि मेरे घर पे कोई होता ही नहीं कुरियर कलेक्ट करने के लिए, आप अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं और मेरा डेटा कुरियर वाले के साथ शेयर कर रहे हैं। इसलिए पर्पस का डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है कलेक्शन के टाइम पे ही, जिससे कि सारी क्लैरिटी हो। पर्पस को आप चेक कीजिए, खास करके अगर आपको किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन रीयूज करने है।
पर्पस डेफिनेशन के टाइम पे ये भी क्लियर होना चाहिए कि हम ये डेटा कब तक रखेंगे, कितना यूज करेंगे, फालतू नहीं यूज करेंगे, फालतू टाइम के लिए नहीं यूज करेंगे। बिजनेस को क्या एडवांटेजेस हैं? कस्टमर ट्रस्ट और ब्रांड लॉयल्टी, ब्रीच का रिस्क कम हो जाएगा, रेपुटेशन डैमेज पे कंट्रोल होएगा, रेगुलेटर्स को बेटर आंसरेबिलिटी रहेगी, आप बता पाएंगे रेगुलेटर्स को भी रेगुलेटर्स क्या चाहते को कि हमने पर्पस डिफाइन किया था और डिफाइन पर्पस के हिसाब से काम किया था, और आपके जो डेटा मैनेजमेंट और डेटा गवर्नेंस के इंटरनल मॉडल्स हैं वो भी पहले से बेहतर है। तो पर्पस लिमिटेशन पे सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। बेल और लाइक आइकन दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।